Hello students, hope all of you are fine. In the last video related to the sexual reproduction in flowering plants, we discussed about the pollination and types of pollination. So what is pollination? Pollination simply means transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower. And there are three types of pollination. First type of pollination is autogamy, in which pollination takes place within the same flowers, means pollen grain released by the anther landed on the stigma of the same flower. Second type of pollination is zytonogamy, in which the pollination takes place between two different flowers, but these two different flowers have on the same plant, यानी एक ही plant पे दोनों flowers होने चाहिए. And third type of pollination is xenogamy, in which also the pollination takes place between two different flowers, but these two different flowers belong to the different plants and these different plants belong to the same species. ठीक है, माना कि फ्लावर्स डिफरेंट है लेकिन फ्लावर्स के साथ साथ प्लांट्स भी डिफरेंट होने चाहिए और स्पेशीज से वो सेम स्पेशीज से बिलोंग करने चाहिए. एंड in the last video we also discussed about the agents of the pollination. We categorize the agents of the pollination into two categories. First category is abiotic agents of the pollination and second category is biotic agents of the pollination. Abiotic agents of the pollination includes water and wind, and biotic agents of the pollination include animals. In this video I am going to discuss the abiotic agents of the pollination in detail. So let's start with first abiotic agent of the pollination, which is wind. So the pollination by wind is more common among the abiotic agents of the pollination. तो as compared to water, ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है एबायोटिक कैटेगरी में वो किसकी वजह से होता है? विंड की हेल्प से होता है. एंड द फ्लावर्स हुज पॉलिनेशन ब्रॉट बाय द विंड प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स विच आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, यानी हल्के होने चाहिए और नॉन स्टिकी होनी चाहिए सो डैट दे कैन ईजली कैरीड बाय द एयर करंट, यानी एयर उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके? ट्रांसफ़र कर सके. क्योंकि जो हल्की चीज़ होगी वो आसानी से क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकती है? वो ट्रांसफ़र हो सकती है. इसीलिए पॉलन ग्रेन्स, जिन फ्लावर्स का पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है. वो पॉलन ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? लाइट एंड नॉन स्टिकी. और दूसरा, इन फ्लावर्स में वेल एक्सपोज स्टेमन्स होने चाहिए. स्टेमन्स मीन्स अगर देखते हैं हम कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके फ्लावर्स होते हैं, स्टेमन्स विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो फ्लावर के अंदर छुपी रहेगी. जब वो अगर फ्लावर के अंदर छुपी रहेगी तो एयर उस एंथर से पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी जो स्टेमन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वेल एक्सपोज्ड. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स. जो पॉलन ग्रेन एयर लेके आ रही है अपने साथ, वो पॉलन ग्रेन को किसके ऊपर ट्रांसफ़र होना है? किसके ऊपर लैंड करना है? स्टिग्मा के ऊपर. इसीलिए जो स्टिग्मा वो लार्ज, यानी उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और दूसरा उसमें क्या होते हैं? फैदर्स होते हैं, और वो फैदर्स आसानी से इन एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस. तुम लोगों को पता है, हमने जब किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, किसके पार्ट्स पढ़े थे? पिस्टिल और कार्पल के. तो पिस्टिल और कार्पल हैज़ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज़ एन ओव्यूल. सिंगल ओव्यूल भी हो सकता था और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते थे. लेकिन जो प्लांट्स का पॉलिनेशन, या जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? विंड की हेल्प से हो रहा है. उन प्लांट्स की ओवरी में ज़्यादातर सिंगल ओव्यूल होगा. दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिनेशन बाय द विंड. और फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होंगे. ठीक है. और ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स का क्या होगा? क्लस्टर बन जाता है.
एंड दिस क्लस्टर ऑफ द स्मॉल फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। तो न्यूमरस फ्लावर्स होंगे, वो फ्लावर्स जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, और वो न्यूमरस फ्लावर्स किस में पैक्ड हो जाएंगे, इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इज द क्लस्टर ऑफ द स्मॉल फ्लावर्स, या हम ये भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, wind pollinated plants produce many small inconspicuous flowers। यानी जो wind pollinated plants हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उन फ्लावर्स को हम, जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो किस फॉर्म में हैं, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, उनको हम आसानी से क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर्स मीन्स वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट दैट दिस इज वन फ्लावर, दिस इज टू फ्लावर। ओके, नेक्स्ट हमारा ये जो ज़्यादातर विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न और मेज, मेज जानते हो, मक्का जिसे बोलते हैं। अब तुम लोग ये देख रहे हो कि ये जो मेज का प्लांट तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो हमें ये वाला पूरा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, मेल इन्फ्लोरेसेंस। मेल इन्फ्लोरेसेंस मीन्स इस पूरे हिस्से में कौन से फ्लावर्स हैं हमारे, मेल फ्लावर्स, और मेल फ्लावर्स के क्लस्टर को हमने क्या बोल दिया है, मेल इन्फ्लोरेसेंस। और मेल फ्लावर्स क्या बियर करेंगे, स्टैमन, ठीक है, और स्टेमन का क्या पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट, एंड दिस एंथर प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन्स। तो ये दिस इज द प्लांट ऑफ द मेज, एंड द मेज प्लांट बियर मेल इन्फ्लोरेसेंस। Male inflorescence bears numerous male flowers, and male flowers have the stamen and which releases the pollen grains. Okay, अब हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हो तुम लोग, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो मैंने अभी लगाया है ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। यानी ये फ्लावर्स कौन से वाले फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स, और फीमेल के बहुत सारे फ्लावर्स के क्लस्टर्स को मैंने क्या नाम दे दिया, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। और ऊपर जो ये धागे बहुत सिल्की तरीके, सिल्क जैसे होते हैं, इसीलिए इनको मैंने क्या यहाँ लिखा हुआ है, इनको हम क्या भी बोलते हैं, सिल्क्स। और जो ये धागे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टाइल। As you know that pistil or carpel, which is the female reproductive part of the flower, has three parts: stigma, style and ovary, and inside the ovary there is a ovule. So these silk like threads are known as the style. These are the style portion of the carpel. ठीक है, अब ये सिंगल फीमेल फ्लावर दिखाया है, ये स्टाइल हो गई, ठीक है, ये वाला स्टिग्मा हो गई, और ये ओवरी हो गई, और इसको पूरा मिला के हमने क्या बोल दिया, पिस्टल। ठीक है, फिर देखते हैं जब विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज हुए हैं वो किसके ऊपर लैंड हो जाएंगे, हमारी स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ तक वो क्या, मेल गैमीट रिलीज कर देगी, और ओव्यूल के अंदर मेल गैमीट किस से, 2 मेल गैमीट रिलीज होंगे, और 2 मेल गैमीट्स में से 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड अनदर मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद द एग, एंड विच फ्यूजेस विद द एग फॉर्म द जाइगोट, आफ्टर विच द जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू द सीड। वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेज in which the pollination takes place by the wind. ठीक है, and this maze has 2 types of inflorescence. First, male inflorescence which include cluster of male flowers, and second is a female inflorescence which include cluster of female flowers. ठीक है, अब हम next चलते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी हमने जो एबायोटिक एजेंट में, नेक्स्ट जो एजेंट था वो हमारा था वाटर। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। तो सबसे पहला जो पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट।
फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आती है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बहुत ही मैंने तुम लोगों को बताया कि अभी कि जो एबायोटिक एजेंट्स में मोर कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन बाय विंड, और पॉलिनेशन बाय वाटर बहुत ही रेयर है, ठीक है। और ये सिर्फ 3 जनरा जीनस यानी 30 जीनस में ही मिलता है। 30 जीनस के प्लांट्स ही ऐसे हैं जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर। और बेसिकली जो ये 30 जीनस वाले प्लांट्स हैं वो मोस्टली कैसे हैं, मोनोकॉटिलेडन्स। आप लोग पढ़ चुके हो मोनोकॉटिलेडन्स, डाइकॉटिलेडन्स इन क्लास 11। एग्जाम्पल जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन वाटर से होता है, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, सी ग्रासेस, ठीक है। सच एस, सॉरी ये मैंने सिस्टर्स नहीं है, यहाँ सिस्टर की जगह ये जॉस्टेरा है, ये सिस्टर नहीं है, ये जॉस्टेरा है, जॉस्टेरा, ये गलती हो गई है, प्लीज़ इसे सही कर लेना। दीज आर नॉट सिस्टर्स, दीज आर जॉस्टेरा। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड सी ग्रास। इसमें से जो वैलिसनेरिया और हाइड्रिला हैं, ये जो प्लांट्स हैं ये फ्रेश वाटर में होते हैं, और सी ग्रासेस ये मैराइन वाटर में होते हैं। मैराइन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर। एग्जाम्पल है सी ग्रासेस का हमारा जॉस्टेरा। थर्ड कैटेगरी है कि ये नहीं कह सकते कि जो प्लांट्स हमारे सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन सिर्फ वाटर के थ्रू होता है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड, जैसे कि मोस्ट लैंड प्लांट्स में होता है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि कोई प्लांट अगर ये एक्वेटिक प्लांट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड, एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। और जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, सी ग्रासेस सच एज जॉस्टेरा। और ये जो एग्जाम्पल हैं तीनों के तीनों, दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी, सो दीज आर important एग्जाम्पल्स, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी that the pollination by water is quite rare and is limited to about 30 genera, and these 30 genera mostly belongs to the monocotyledons. अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, पॉलिनेशन बाय वाटर मे अकर एट 2 places, यानी जो भी हम देखेंगे कि हमने ये देखा कि वैलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड सी ग्रासेस में पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर। अब ये जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है ये 2 जगह पे हो सकता है, अगर वाटर की सरफेस पे भी हो सकता है और इनसाइड द वाटर के अंदर भी हो सकता है। अब हम इन 2 जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है विच इज़ ब्रॉट बाय द वाटर, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो हमने देखा, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर में एग्जाम्पल हमारा क्या है, वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया के जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, वैलिसनेरिया इज अ प्लांट विच इज़ अ एक्वेटिक प्लांट, उसके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है, बाय अ लॉन्ग स्टॉक, या हम क्या भी कह सकते हैं, बाय अ लॉन्ग पैडिसल। तुम लोगों को पता है कि फ्लावर्स पैडिसल की हेल्प से किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे स्टेम से। तो विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग स्टॉक दीज फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ अ वाटर, ओनली द फीमेल फ्लावर्स, नॉट द मेल फ्लावर्स, ठीक है। एंड द pollen grains released onto the surface of the water, जो सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज हुए वो वाटर करंट की हेल्प से कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर, और वहाँ उनका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं। तो ये हमारा जो ये वाला फ्लावर्स है, ठीक है, ये जो हमारा जो ये फ्लावर्स है, ये दीज आर पिस्टिलेट फ्लावर्स, ठीक है, ये हम देख रहे हैं ना, पिस्टिलेट फ्लावर्स। पिस्टिलेट फ्लावर्स मीन्स द फ्लावर्स विच हैव द पिस्टिल, एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। तो दीज पिस्टिलेट फ्लावर्स हमारे कहाँ पहुँच गए, ये हमारे पिस्टिलेट फ्लावर्स वाटर की सरफेस पे, और ये हमारा स्टेमिनेट फ्लावर्स है। स्टेमिनेट फ्लावर्स ने क्या प्रोड्यूस करेंगे,
पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक वाटर की सरफेस पे किसकी हेल्प से पहुँच जाएंगे, हमारी वाटर करंट की हेल्प से। और वाटर करंट की हेल्प से ये जो पॉलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं या हम मेल फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, और ये किस पे फॉल हो जाएंगे, ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर्स। तो वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस long stalk which is also called the pedicel reach to the surface of the water, and the staminate flowers which is below the surface of the water releases pollen grains, and these pollen grains with the help of water current reach to the surface and to the stigma of the flowers and brought the pollination। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा वेलिस्नेरिया का। अब हमारा नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम विच इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। तो देखो इसमें सिंपल कहानी वही है, ये एनसीईआरटी का है। ये हमारे क्या हो गए, फीमेल फ्लावर्स, ये कहाँ पहुँच गए, हमारी सरफेस पे। ठीक है, और मेल फ्लावर हमारे यहीं नीचे यहाँ कहीं मेल फ्लावर होंगे, ये दिखाया गया है यहाँ मेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट कहाँ पहुँच गए, हमारी फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे, और क्या हो गया, पॉलिनेशन। ठीक है, अब अभी मैंने बोला पॉलिनेशन बाय द वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी है हमारी बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, जो पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे ना होके बल्कि कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये ज़्यादातर बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर जो पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली कौन से प्लांट्स में होता है, सी ग्रासेस, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ द सी ग्रासेस इज नोन एज जॉस्टेरा। अभी मैं इसका आगे तुम लोगों को इमेज दिखाऊंगी। और जो हमारा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर किस में हो रहा था, हमारा वेलिस्नेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। ठीक है, एंड पॉलन ग्रेन्स आर ऑल्सो रिलीज इनसाइड द वाटर। इस कैटेगरी में फीमेल फ्लावर्स सरफेस पे नहीं आएंगे बल्कि वो इनसाइड द वाटर ही रहेंगे। और इस जो कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, हमारे लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, और वो कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और उनमें से कुछ रीच कर जाते हैं स्टिग्मा, और स्टिग्मा के पास जो रीच हो जाएंगे वो क्या कर देंगे, एंड अचीव द पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ये दे रही हूँ तुम्हें, ये जो एग्जाम्पल है ये सी ग्रास जॉस्टेरा का है। इसमें देख रहे हो तुम, ये पूरा का पूरा जो प्लांट है हमें किसके अंदर दिखाई दे रहा है, वाटर के अंदर ही दिखाई दे रहा है। इसमें मेल फ्लावर्स भी वाटर के अंदर ही होंगे और फीमेल फ्लावर्स भी वाटर के अंदर होंगे। मेल फ्लावर्स क्या रिलीज करेंगे, मेल फ्लावर्स पूरे के पूरे रिलीज कर सकते हैं या पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर सकते हैं, एंड दीज पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द फीमेल फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। तो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर पॉलिनेशन होगा, वो इसका एग्जाम्पल है हमारा वेलिस्नेरिया, एंड बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर जो पॉलिनेशन होगा वो किस में होता है, सी ग्रासेस सच एज जॉस्टेरा। जॉस्टेरा एग्जाम्पल जो है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए ये जॉस्टेरा इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रिगार्डिंग द पॉइंट, रिगार्डिंग टू द नीट एग्जाम। अब हमारा कुछ पॉइंट्स हैं एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से रिलेटेड। फर्स्ट जो पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग विच इज़ अ पॉलीसेकेराइड, जो कि तुम लोगों ने क्लास 11th में कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा होगा। और दिस म्यूसिलेजिनस जो लाइक कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड है, दिस इज़ वाटर इम्परमेबल, इसके थ्रू वाटर नहीं पास हो सकता। तो जो वाटर पॉलिनेटेड स्पेशीज़ हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग से क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, और वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग उन्हें वैटिंग से, पानी की वजह से वैटिंग से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यानी पॉलन ग्रेन्स उसकी हेल्प से पानी से क्या नहीं हो पाते, गीले नहीं हो पाते, और इसीलिए वो सड़ भी नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो फ्लावर्स होते हैं पॉलिनेटेड बाय द एबायोटिक एजेंट्स आर नॉट कलरफुल। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट हैव द नेक्टरीज। नेक्टरीज आर द ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द नेक्टर्स। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। उसमें एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो जिन
फ्लावर्स का पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू होता है वो कलरफुल क्यों नहीं होते एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर? इसका रीज़न पूछा है। इसका रीज़न क्यों क्या है कि जो ब्राइट कलर होता है फ्लावर्स का, वो कलर जो है ब्राइट कलर्स वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, अब ब्राइट कलर की तरफ इंसेक्ट जाएंगे और जब इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पास जाएंगे तो उनके जो बॉडी या उनके जो लेग्स से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो द ब्राइट कलर ऑफ द फ्लावर्स आर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू पॉलिनेट दैम। और जो वो नेक्टरीज ग्लैंड होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर, वो रिवार्ड है टू द पॉलिनेटर। यानी तुम हमारा पॉलिनेशन करो और हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, नेक्टर। और तुम लोग जानते हो कि जो हनी बीज होती हैं जो कि जिनकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, वो हनी बीज इस नेक्टर को कलेक्ट करके क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द एबायोटिक एजेंट्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स फॉर द पॉलिनेशन। अब समझो, मैंने बोला ओवरी के अंदर, मैंने जब तुम लोगों को फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाया था, पॉलिनेशन बाय विंड, उसमें मैंने बताया था ज़्यादातर प्लांट्स में ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है। तो इस वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि जिन फ्लावर्स का पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एबायोटिक एजेंट्स, उनकी ओवरी में ज़्यादातर सिंगल ओव्यूल होता है। और सिंगल ओव्यूल के अंदर हमारा क्या होगा, एग, और पॉलन ग्रेन से जो रिलीज होंगे मेल गैमेट वो उस एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल तो क्या सिंगल है और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं बाय द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसका मतलब ऐसा क्यों है, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन बाय द एनसीईआरटी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉलिनेशन बाय विंड एंड वाटर ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉलन ग्रेन्स जो एयर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो उस फ्लावर की, उस प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे ही क्या करें, लैंड करें। प्रोबेबिलिटी बहुत क्या है, कम है। तो उस चांसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जिन फ्लावर्स का पॉलिनेशन या जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन brought by the wind and water, they produce enormous amount of the pollen grain to increase the probability of pollination. I hope तुम लोगों को ये abiotic agents of the pollination समझ आए होंगे. In the next video we will discuss about the biotic agents of the pollination. Thank you.